अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास 9 क्लास की मैथ्स की बुक चेंज हो चुकी है और ये बुक काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग के लिहाज से भी है और मटेरियल के लिहाज से भी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बुक आई है और पहले वाली जो बुक थी उसमें डिफरेंस क्या है। तो कुछ तो डिफरेंस नहीं है इतना और कुछ जगह अच्छा खासा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इस तरीके से है कि आपके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इन्होंने क्लास 9 में दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जब बुक नहीं आती है तो इंटर का सिलेबस यानी कि जब 9 और 10 की बुक चेंज होती है तो इंटर के कई टॉपिक्स 9 और 10 की बुक्स में दे दिए जाते हैं। और इसी तरह अगर इंटर की बुक्स में तब्दीली आती है तो वो बीएससी से रिलेटेड यानी कि ग्रेजुएशन लेवल से जो मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं वो उनमें इंटर में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो अब बात करें क्लास 9 के लिहाज से तो अब ना सिर्फ बच्चों को तो पढ़ना है और बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो टीचर जो 9 की बुक्स को और 10 की बुक्स को ऑलरेडी कई अरसे से पढ़ा रहे थे लेकिन वो इंटर में जो टीचर्स नहीं पढ़ा रहे थे, सवाल ये पैदा होता है कि अब वो क्या करेंगे। भाई वो तो भूल चुके हैं और उनको भी बच्चों की तरह जाके और स्टडी करनी पड़ेगी ताकि वो स्टडी करके आपको प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन करें। तो यकीनी तौर पे जब एक नई बुक आती है तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स को भी बहुत एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। और जो बुक के अंदर तब्दीली आई है, जैसे जैसे कि बुक में जो नए टॉपिक्स आए हैं और जिस लिहाज से टॉपिक्स आए उन टॉपिक्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसमें रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का है और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे फर्स्ट ईयर मैथ से आया हुआ है। और इन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज तो मैट्रिक्स से रिलेटेड यानी कि जो पहले वाली थी वही दी हैं और कुछ में उन्होंने फर्स्ट ईयर का कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है। और यकीनी तौर पे और तमाम टीचर्स को भी स्टडी करना पड़ेगा चूँकि ये बातें पहले 9 और 10 के लेवल्स पे नहीं थी, यानी कि आयोटा अब फर्स्ट ईयर के बजाय 9 के अंदर एंट्री दे चुका है। इसके बाद बात करें सेकंड चैप्टर की तो सेकंड चैप्टर का लॉगरिथम का है। तो लॉगरिथम के अंदर कोई ऐसी वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आती और पूरी तरह से हम देखेंगे तो यकीनी तौर पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत उन्होंने तब्दीली की हो, लेकिन थोड़ा सा देखने से अंदाज़ा हुआ है कि कोई ऐसी मेजर तब्दीली नहीं की जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में अच्छी खासी चेंजिंग है। और इसके बाद थर्ड चैप्टर है, इसमें है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ये भी तकरीबन जैसे हम पहले मतलब क्लास 9 10 के लेवल्स में पढ़ते रहे वही बातें इसके अंदर भी दी हुई हैं। तो नंबर 4 पे आ जाते हैं तो फैक्टराइजेशन दिया है। तो फैक्टराइजेशन पहले भी था अब भी है। तो असल में नई बुक जो है वो काफ़ी अरसे के बाद आई। मैं तो ये कहूँगा कि 20 साल के बाद आई, क्योंकि 20 साल के दौरान सिर्फ बुक्स के ऊपर के मतलब क्या कहना चाहिए कि ऊपर के जो कवर होते हैं या उनके गत्ते होते हैं वो चेंज होते रहे, लेकिन बेसिकली बुक के अंदर वही थोड़े से क्वेश्चन 2-3 कम कर दिए 2-3 बढ़ा दिए। जो नई बुक है वो इस बुक को कहा जा सकता है। और याद रखें कि जब भी नई बुक आती है ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स के लिए एक आजमाइश होती है बल्कि टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। चंद चैप्टर तो बिल्कुल पहले की तरह ही हैं। और 5 पे आते हैं तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के नाम से एक नया चैप्टर डाला है, उसको भी हम आपको जब एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली सारा कुछ आपको पढ़ाना है। आज इस सिलसिले में इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। और नंबर 6 है लीनियर इक्वेशन एंड अनइक्वलिटीज़, यानी कि ये भी हमारा पहला चैप्टर है, हमने पहले भी पढ़ा है और हमारी मैट्रिक की बुक में सिंध बोर्ड में। और इसके बाद उन्होंने 7 चैप्टर के अंदर लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। और लीनियर ग्राफ तो पहले भी था लेकिन एप्लीकेशन इसकी बेसिकली सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग चूँकि इंटर को भी पढ़ाते हैं तो अब ये फील हो रहा है कि इन्होंने इंटर के लिहाज से कुछ मटेरियल 9-10 में डाला है और डालना चाहिए भी है।
क्योंकि 9-10 का जो पहले मैथ्स था वो इतना इजी था कि कम से कम 4-5 टाइम्स जो है वो इंटर का मैथ इनको मुश्किल लगता था और मुश्किल हो भी जाता था, क्योंकि 9-10 में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे इंटर के अंदर 30% तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्टेड आ जाते हैं, लेकिन 70% नए नए क्वेश्चन से वास्ता हमारा पड़ जाता है। और अब ज़्यादा अगर इंटर के लेवल का पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मसला ये है कि कल को इंटर की बुक अगर चेंज हुई तो वहाँ जब तब्दीली आई तो बात बिल्कुल एक जैसी रहेगी। तो 7 चैप्टर की हमने बात कर दी और 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इंटर बोर्ड के अंदर, और जिसे मिडल टर्म ब्रेक करनी ना आती हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले का ना पता हो, तो भाई इंटर के अंदर वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। तो अच्छा किया, पहले भी था अभी भी डाला है इन्होंने। और उसके बाद ज्योमेट्री के ऊपर उन्होंने चैप्टर्स दिए हैं। 9 से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आ गया, 10 के अंदर पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल आ गया, इसी तरह और हैं। तो 12 में साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और 13 जो है पहले भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी अभी भी है, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने दी हुई है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और 14 के अंदर थ्योरम्स उन्होंने किए हुए हैं, और इस तरह से 15 और 16 चैप्टर भी उन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। और तमाम स्टूडेंट्स ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि अभी ये बुक मार्केट के अंदर नहीं आई, इसकी PDF फाइल ही तमाम बच्चों को मिल रही है। और यकीनी तौर पे जब बुक्स नहीं आई और बुक का सलूशन भी नहीं आया होगा अभी तक मार्केट में, तो तमाम टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंशाल्लाह हम अपने YouTube चैनल शाहिद कॉन्सेप्ट एकेडमी में मैक्सिमम आपको ये बुक्स एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल्स को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हर वीडियोस को आप एक प्रॉपर तरीके से बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।